दोस्तों आप एक बिजनेसमैन हो या अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो आप सबसे पहले ये सोचिए कि मेरा ये जो धंधा है ये 7 जनरेशन तक कैसे चलेगा। ये धंधा मेरा कैसे स्केल होगा, कैसे बड़े होगा, कैसा एक्सपांड होगा। इसके लिए धंधे को सीखना बहुत जरूरी है। तो धंधे को सीखने के लिए जो सबसे पहला पायदान होता है ना दोस्तों, वो धंधे का मैनेजमेंट होता है, यानी बिजनेस मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है। जिसने बिजनेस मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से समझा, उसका धंधा स्केलेबल हो गया, उसका धंधा सिस्टम में आ गया, उसका धंधा 50 गुना ग्रो हो जाएगा आने वाले 6 महीनों में। तो दोस्तों आज जो मेरी ये पहली ट्रेनिंग है, टोटल मैं 52 ट्रेनिंग्स लेने वाला हूँ। 1 साल आपको मैं ट्रेनिंग देने वाला हूँ बिजनेस की, जिसमें सबसे पहली ट्रेनिंग है, जो पहला पायदान है, जो हर बिजनेसमैन को समझना है कि मेरा बिजनेस मैनेजमेंट क्या है। उसमें सबसे पहला आता है प्लानिंग। प्लानिंग बहुत जरूरी होता है दोस्तों, धंधा करने से पहले, धंधा करते वक्त, ये दोनों वक्त आपको प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। तो उसमें सबसे पहला आता है ऑब्जेक्टिव को सेट करना। भाई मेरा एम क्या है, मैं धंधा क्यों कर रहा हूँ, मेरा एम क्लियर होना चाहिए। जब मेरा एम क्लियर होगा ना, डेफिनेटली तो मैं क्या करूंगा, अपने बिजनेस पे फोकस्ड रहूंगा। देखो टैलेंट तो हर किसी के पास में होता है, लेकिन अगर वो फोकस्ड नहीं होगा, उसका ऑब्जेक्टिव, उसका एम क्लियर नहीं होगा, तो जिंदगी में कभी ग्रो नहीं कर सकता है। उसको अपनी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बनानी बहुत जरूरी है। स्ट्रैटेजिक प्लानिंग इतनी जरूरी है दोस्तों कि जब भी आप कोई प्लानिंग करो तो स्ट्रेटेजाइज करो कि मैं 1 साल के लिए क्या करने वाला, मैं 3 साल के लिए क्या करने वाला, मैं 5 साल के लिए क्या करने वाला। फिर 1 साल की स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है वो आपकी 6 महीने में आनी चाहिए, क्वार्टर में आनी चाहिए, मंथली आनी चाहिए, फोर्टनाइटली आनी चाहिए, वीकली आनी चाहिए, डेली आनी चाहिए, आर्ली आनी चाहिए। यानी आपकी स्ट्रैटेजिक प्लानिंग बहुत ही क्लियर और कॉन्साइज होनी चाहिए। ऑपरेशनल प्लानिंग, यानी जो धंधे में ऑपरेशन होने वाले हैं, वही सबसे बड़ा हाईटेक है दोस्तों। कि ऑपरेशन संभालेगा कौन, कैसे संभालेगा, कहाँ संभालेगा, किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है। तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो आपको ध्यान देनी बहुत जरूरी है। कंटिजेंसी प्लानिंग, धंधे में बहुत बुरे वक्त भी आते हैं, अप्स एंड डाउन आता है, तो उस वक्त में आपकी कंटिजेंसी प्लानिंग होना बहुत जरूरी है। तो ये प्लानिंग जो सबसे पहला मैनेजमेंट का क्या कहते हैं, दिल है, हार्ट है, इसको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। फिर आता है ऑर्गेनाइजिंग। आपको ना अपने धंधे को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, आपको धंधे को एक सिस्टम में लाना पड़ेगा कि कौन क्या करने वाला है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, यानी जो आपके पास में रिसोर्सेस है, अवेलेबल रिसोर्सेस है। अगर आप अकेले काम करने वाले हैं तो आप कितनी ड्यूटीज को परफॉर्म करोगे। अगर आपके पास में एक एम्प्लॉई है, आपके पास में टेक्नोलॉजी है, आपके पास में पैसा है, तो इस रिसोर्सेस को आप कैसे यूटिलाइज करने वाली है, उसको आपको एक पेन पेज से लिखना पड़ेगा। स्ट्रक्चरिंग टीम्स, जो टीम्स आपके पास में है, तो उसका कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे, कैसे हायरार्की बनाओगे, कौन किसको रिपोर्ट करेगा। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डेलीगेशन ऑफ टास्क, बहुत सारे टास्क होते हैं, कौन किसको डेलीगेट करेगा, कौन किसको बताएगा, तो ये डेलीगेशन ऑफ टास्क बहुत जरूरी है। बहुत सारे ओनर्स क्या करते हैं दोस्तों पता है, सारे टास्क अपने पास रखते हैं। ऐसा ना करो, आपको टास्क को क्या करना पड़ेगा, डेलीगेट करना पड़ेगा, किसी को देना पड़ेगा। और कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस मैनेजमेंट। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा आप नहीं जीत सकते हो। आपका कस्टमर के साथ में कोऑर्डिनेशन, आपका सप्लायर के साथ में कोऑर्डिनेशन, आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के साथ में कोऑर्डिनेशन, आपका सेल्स के साथ में कोऑर्डिनेशन, सारे लोगों के साथ में आपका कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा तो ही आप धंधे में क्या कर सकते हो, एक्सेल कर सकते हो। फिर आता है लीड करना दोस्तों। लीडिंग, कैसे आप लीड लोगे ये सारे मैनेजमेंट में अपने। लीडरशिप स्टाइल आपको अडॉप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पास में आपके एम्प्लॉइज होंगे, आपके कस्टमर्स होंगे, आपके सप्लायर्स होंगे। तो आपको एक लीडरशिप स्टाइल क्या करनी पड़ेगी, फॉलो करनी पड़ेगी। आपको लोगों को अपने साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। मोटिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस मैनेजमेंट। आप मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी है, सेल्फ मोटिवेशन। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा जिम में बिताया करो, ताकि आपके अंदर एक पॉजिटिव हार्मोन्स पैदा हो और आप खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहे। जब आप सेल्फ मोटिवेटेड रहोगे तो अपनी टीम को भी मोटिवेशन दे सकते हो। कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। कम्युनिकेशन दोस्तों ऐसा है कि आपको कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा। कोई भी सीख कर नहीं आता है दोस्तों। कम्युनिकेशन ही पावर है, कम्युनिकेशन ही बिजनेस है। अगर आप कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट हो तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन दोस्तों, टीम में झगड़ा होता है, कभी किसी और के साथ में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, उसको रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है, उसको मिटाना जरूरी है। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है ना दोस्तों, अगर आपका कस्टमर के साथ में, सप्लायर के साथ में, एम्प्लॉय के साथ में, अगर इसको आप रिजॉल्व नहीं करोगे तो अल्टीमेटली ये धंधे पे इफेक्ट करेगा। उसके बाद में आता है दोस्तों कंट्रोलिंग। धंधे पे कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है। बिजनेस मैनेजमेंट का सबसे बड़ा ये है परफॉर्मेंस मेजरमेंट। दोस्तों आपको अपने परफॉर्मेंस को मेजर करना बहुत जरूरी है कि आप कल कहाँ थे, आज कहाँ हैं, पिछले हफ्ते कहाँ थे, इस हफ्ते कहाँ हैं, पिछले महीने कहाँ थे, इस महीने कहाँ हैं, पिछले क्वार्टर में कहाँ थे, इस क्वार्टर में कहाँ हैं, पिछले 6 महीने में कहाँ थे, आप कहाँ, पिछले साल कहाँ थे, आप भी कहाँ। ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट जो जो करता है दोस्तों, वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। तो आपको अपने परफॉर्मेंस को मेजर करना है। क्वालिटी कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन बिजनेस मैनेजमेंट। माय डियर फ्रेंड, आपको क्वालिटी कंट्रोल में सबसे आगे रहना पड़ेगा, क्योंकि क्वालिटी अगर आपके धंधे में है तो ही आप आगे जा सकते हो। तो आपको
क्वालिटी कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल कंट्रोल, पैसा जिसने कंट्रोल नहीं किया धंधे में, उस धंधे में कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। दोस्तों मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जो गले में पैसा आता है वो आपका पैसा नहीं है। उस गले के पैसे में आपका छोटा सा प्रॉफिट है, उसमें आपको अपना रॉ मटेरियल का कॉस्ट देना है, लेबर का कॉस्ट देना है, आपको सप्लायर का पैसा देना है, आपको सारे एक्सपेंसेस देखने हैं। उसके बाद में जो बचा हुआ होता है ना, वो आपका पैसा है। जिसने फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं किया वो धंधे से निकल गया। दोस्तों करेक्टिवनेस एक्शन, आपको हमेशा जो एक्शन लेना है वो बहुत ही करेक्टिव होना चाहिए। अगर आपका एक्शन करेक्टिव नहीं है, सही नहीं है, रॉन्ग एक्शन होगा, विल लीड्स टू रॉन्ग रिजल्ट। इसलिए आपको अपना एक्शन बहुत अच्छा रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट आता है बिजनेस मैनेजमेंट में, वो है डिसीजन मेकिंग। माय डियर फ्रेंड, डिसीजन मेकिंग जो अच्छे से करेगा वही धंधे में आगे बढ़ेगा। यानी आपको डिसीजन लेना है, कौन सा डिसीजन कब लेना है, कैसे लेना है, किसके साथ लेना बहुत जरूरी है। सबसे पहला आता है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। यू हैव टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, तो उसी के हिसाब से तो आप डिसीजन लोगे। तो जो इंसान प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है कि एक्चुअली ये दिक्कत है, तो ही आप क्या कर सकते हो, आप उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हो। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के बाद में आता है दोस्तों एनालिसिस करना, उसको एनालाइज करना कि एक्चुअली प्रॉब्लम हुआ क्या है, चीज क्या हो गई, उसको सोच समझकर उसके ऊपर रिएक्ट करना। एनालिसिस करने के बाद में आता है सॉल्यूशन डेवलपमेंट। आपको सॉल्यूशंस लाना पड़ेगा। ये प्रॉब्लम हुआ है, कस्टमर ने ये चीज बोला, ये कंप्लेंट किया है, सप्लायर हमको माल ऐसे नहीं दे रहा है, जो भी प्रॉब्लम है उसके ऊपर आपको सॉल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। ये तो एक एंटरप्रेन्योर का काम है। सॉल्यूशंस को डेवलप करने के बाद में उसको आता है इंप्लीमेंटेशन, यानी जो भी दिक्कत हुई है उसका सॉल्यूशन निकालो। सॉल्यूशन निकालने के बाद में उसको उसके ऊपर क्या करो, इंप्लीमेंटेशन करो, लागू करो। तभी क्या होगा, आप अपने धंधे में प्रॉपरली टिक पाओगे। उसके बाद में आता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। यस माय डियर फ्रेंड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने अपने ह्यूमन रिसोर्सेस को मैनेज करना सीख लिया, आपके पास में जो भी इंप्लॉय है उनको अगर आपने मैनेज करना सीख लिया, तो आप क्या हो गए, कामयाब हो गए। उसमें आता है सबसे पहले रिक्रूटमेंट। अच्छे इंसान को रिक्रूट करना, काबिल इंसान को रिक्रूट करना। रिक्रूटमेंट बिजनेस मैनेजमेंट की सबसे बड़ी जान है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कैसे आप इंप्लॉइज को हायर करो, क्या होगा, आपका सिस्टम एक पूरा पूरा डेवलप करके रखिए। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसको रिक्रूट करने के बाद में एक ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट क्या कीजिए, सामने रखिए कि उसको ट्रेनिंग दीजिए कि भाई तुझे काम क्या करना है, कैसे करना है। जब तक आपके इंप्लॉइज को ट्रेनिंग नहीं मिलेगी, उसको पता नहीं होगा, वो अपने दिमाग से नहीं सोच सकता। इसलिए आपको उसको प्रॉपरली ट्रेनिंग देनी है। परफॉर्मेंस अप्राइजल, जो इंप्लॉय आपके पास में आ रहा है तो उसके पास में एक ऐसा मेजरमेंट रखिए कि भाई तूने अगर ये काम इस वक्त में किया तो तुझे मैं ये परफॉर्मेंस अप्राइजल दूंगा। दोस्तों हर किसी को परफॉर्मेंस देने के बाद में अगर उसको आप अच्छा रिटर्न दोगे तो वो अपने काम में एक्सेल करता है, अपने काम में आगे बढ़ता है। इंप्लॉय रिलेशंस, दोस्तों ना ही इंप्लॉय से आपको ओपन होना है, ना ही उनके साथ में डिक्टेटर बनना है। यानी उनको आपको कुछ ऐसा चीज नहीं करना है जिससे उनको लगे कि मेरे पे प्रेशर है। तो इंप्लॉय के साथ में आपके रिलेशंस क्या होने चाहिए, बहुत अच्छे होने चाहिए। इंप्लॉयज के साथ में आपके रिलेशंस अगर ठीक ठाक होंगे तो डेफिनेटली इंप्लॉय आपके पास में टिकेगा, टिकेगा तो आपको धंधा देगा, आपके साथ में काम करेगा, आपको एक्सेल करेगा। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज माय डियर फ्रेंड, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अगर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट खराब है, आपका धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए फाइनेंस को मैनेज करना बहुत जरूरी है। बजट करना, जब भी आप धंधा करने जाते हो तो आपको बजटिंग होना चाहिए। मेरा फिक्स कैपिटल क्या होगा, मेरा वर्किंग कैपिटल क्या होगा, आपका मंथली बजट होना चाहिए कि महीने में मेरे कितने खर्चे हैं। तो यू विल बी हैविंग एन आइडिया कि आपका ब्रेक इवन पॉइंट कब आने वाला है। तो बजटिंग करना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बनाना बहुत जरूरी है। आपको इनकम की आपकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होनी चाहिए, आपकी कस्टमर्स की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होनी चाहिए। हर एक चीज की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अगर आपके सामने होगी तो आप क्या कर सकते हो, आप प्रॉपरली अपने फाइनेंस को मैनेज कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं कि धंधे में जब आप पैसा कमाते हो तो उस धंधे में से पैसा निकालो और कहीं इन्वेस्ट करो। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने धंधे में पैसा डालते रहते हैं। अच्छी बात है, अपने धंधे को भी पैसे की जरूरत है, लेकिन आपको अपने इन्वेस्टमेंट मैनेज करने पड़ेंगे। आपको अपार्ट फ्रॉम योर बिजनेस अपने एक्स को और 4-5 टोकरियों में रखना शुरू करो। दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट, दोस्तों बहुत जरूरी है कि आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना बहुत जरूरी है ना। बहुत से धंधे वाले लोग, बिना रिस्क के धंधा होता नहीं है, लेकिन आपको रिस्क को मैनेज करना है। कितने हद तक आप अपने रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो, कितने हद तक आप अपने रिस्क को संभाल सकते हो, तो वो रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। देन आता है मार्केटिंग मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग जिसने अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया माय डियर फ्रेंड, वो धंधे में एक्सेल कर गया, वो बढ़ गया। आपको मार्केट रिसर्च करनी पड़ेगी, आपका ग्राहक कहाँ बैठा हुआ है, कौन है, उसकी एज क्या है, उसका लोकेशन क्या है, उसकी सोच क्या है। मार्केट रिसर्च बहुत जरूरी है।
जिस धंधे ने मार्केट रिसर्च किया वो धंधा आसमान पे गया, और जिस धंधे ने मार्केट रिसर्च नहीं किया, सिर्फ दूसरों को कॉपी पेस्ट करता गया, उसका धंधा बंद हो गया। इसलिए आपको मार्केट रिसर्च करना बहुत जरूरी है। छोटा धंधा हो बड़ा धंधा हो, आपको अपनी मार्केट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, आपको नई नई प्रोडक्ट डेवलप करने पड़ेंगे, अलग अलग प्रोडक्ट डेवलपमेंट करने पड़ेंगे। सर्विसेज अगर आपका है तो अलग अलग सर्विसेज आपको डेवलप करनी पड़ेगी, क्योंकि हमेशा मार्केट में चेंज, बदलाव को एक्सेप्ट किया जाता है। इसलिए आपके अंदर भी बदलाव का होना बहुत जरूरी है। प्राइसिंग स्ट्रैटेजी, आपकी जो प्राइसिंग स्ट्रैटेजी है वो कंपटीटर के साथ में आपको देख के करनी पड़ेगी कि मैं क्या प्राइस लगाऊं, कैसी प्राइस लगाऊं, कौन सी प्राइस लगाऊं, ठीक है, उसमें डिस्काउंट ऑफर क्या होगा, सब कुछ आपको प्राइसिंग स्ट्रैटेजी बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेट करनी पड़ेगी। प्रमोशन एंड एडवर्टाइजिंग, देखो धंधे में आपको मैं हमेशा कहता हूं कि 80% मार्केटिंग पे लगाइए, एडवर्टाइजिंग पे लगाइए, और 20% प्रोडक्शन पे लगाइए। बहुत से लोग 80% मार्केटिंग पे लगाते नहीं है और वो प्रोडक्शन पे लगाते हैं, और 20% वो क्या करते हैं, मार्केटिंग। इवन 10% बहुत से लोग तो लगाते नहीं। दोस्तों, अगर मार्केटिंग पे आपने पैसा नहीं लगाया तो ये ऐसी बात हो जाती है कि आपका प्रोडक्ट बनेगा तो सही, बिकेगा नहीं। ऐसा होना चाहिए, प्रोडक्ट बनने से पहले उसका डिमांड क्रिएट होना चाहिए। उसके लिए आपकी जो एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग और प्रमोशन है वहां का, उसका मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। फिर आता है ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑपरेशन, धंधे का ऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप धंधे में किस तरह से ऑपरेशंस को हैंडल करते हो, आपकी जो डेली एक्टिविटी होती है उसको कैसे करते हो। आपको एक प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, एक प्रोसेस होना चाहिए। जैसे अगर मुझे गन्ने से रस निकालना है तो मैं गन्ना लाऊंगा, दैट इज प्रोसेस वन। फिर मैं उसको मशीन में डालूंगा, फिर उससे मैं गन्ने का रस निकाल, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस। वैसे ही आपको अपना एक प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। यानी ये काम यहां से होगा, फिर वो करेगा, फिर वो करेगा, फिर वो करेगा, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट आता है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसे होगा, यानी जो माल आप प्रोक्यूर करते हो उसका एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट बनाना पड़ेगा। कहां से आएगा, कैसे आएगा, कब आएगा, कौन लेगा, कौन डिलीवरी करेगा, उसका पूरा एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट आप बनाइए। क्वालिटी अश्योरेंस, जो माल आपके पास में आता है या जो माल आप बेच रहे हो उसमें क्वालिटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही धंधा टिकता है जो लोगों को क्वालिटी देता है, क्वालिटी एश्योरेंस देता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टॉक को मैनेज करना, ओवर स्टॉक भी नहीं होना, अंडर स्टॉक भी नहीं होना। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जिसने किया वो धंधे में टिक गया। डिमांड बढ़ गया, आपके पास में इन्वेंट्री नहीं तो फायदा क्या उस डिमांड का। या आपके पास में एक्सेस प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, फिर बाद में आप सस्ते में या डिस्काउंटेड रेट पे बेचोगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। परफेक्ट, कितना आपको पता होना चाहिए कस्टमर की इस क्या बोलते हैं सीजन में कितना डिमांड करेगा, दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, दोस्तों आज का जो धंधा है ना वो इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है। इंफॉर्मेशन को मैनेज करना बहुत जरूरी है। जैसे कि डेटा कलेक्ट करना, डेटा को कलेक्ट करना, उसका रिसर्च करना, डेटा कलेक्शन लाना, डेटा को एनालिसिस करना। फॉर एग्जांपल आपको कस्टमर का डेटा है उसको कलेक्ट किया, फिर उसको एनालिसिस करो कि कौन सा कस्टमर जो है मेरे लिए जबरदस्त है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, फिर एक पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाइए और उसको साइबर सिक्योरिटी, यानी आपका डेटा कोई स्टील ना करे, उसको एक प्रॉपरली साइबर सिक्योरिटी में रखिए। तो ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन एंड चेंज मैनेजमेंट, इनोवेशन बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो तो आपको इनोवेशन पे काम करना जरूरी है। इनोवेशन का मतलब है नई नई चीजों को लाना, उसको मैनेज करना। दोस्तों, इनोवेशन स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेगी। आज मेरा प्रोडक्ट ये है तो 6 महीने के बाद में कौन सा नया प्रोडक्ट लाना, उसकी एक स्ट्रैटेजी बनाए। आज मैं ये सर्विसेज दे रहा हूं तो आने वाले टाइम पे मैं क्या एक्स्ट्रा सर्विसेज दूंगा, दैट इज कॉल्ड इनोवेशन स्ट्रैटेजीज है। चेंज इंप्लीमेंटेशन, यानी जो बदलाव आएगा उसको कैसे हम इंप्लीमेंट करेंगे, यानी जो नई चीज आएगी उसको कैसे हम अपने सिस्टम में डालेंगे, दैट इज कॉल्ड चेंज इंप्लीमेंटेशन। मैनेजिंग रेसिस्टेंस, यानी जो रेसिस्टेंस होता है, कुछ अलग अचानक है, कुछ बिगड़ जाता है, उसको आप कैसे मैनेज करोगे। कुछ नई चीज आती है अचानक से, आपकी टेक्नोलॉजी पुरानी हुई है। जैसे पहले थंब इंप्रेशन था, आप कहीं पे भी जाते थे तो थंब से वो दरवाजा खुलता था, अब नया आया है। तो ये जो कंपनी थी उनको अभी क्या करना पड़ेगा, उस चीज को, उस बदलाव को मैनेज करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यस माय डियर फ्रेंड, हमेशा मैं कहता हूं इम्प्रोवाइजेशन इज द की फैक्टर टू सक्सेस। अगर आपने कोई गलती की, कोई बात नहीं, आप ह्यूमन हो, लेकिन उसको आपको इंप्रोवाइज करना बहुत जरूरी है। एंड जो लास्ट मैनेजमेंट का पार्ट है दैट इज कॉल्ड एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिसने एथिक्स पाला वो धंधे में आगे बढ़ गया, जिसने एथिक्स नहीं पाला वो धंधे में क्या हो गया, पीछे रह गया। यानी जितना हो सके उतना सच बोलो, जितना हो सके उतना लोगों के साथ में ट्रांसपेरेंट रहो, जितना हो सके उतनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छी तरीके से करो। एथिकल प्रैक्टिस करो। बहुत से लोग हैं धंधे में जो एथिकल प्रैक्टिस करते हैं वो बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि लोगों को उन पे भरोसा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम टाटा की बात करें, दे आर डूइंग एथिकल प्रैक्टिसेस। वो कोई भी प्रोडक्ट निकाले लोगों को उनके ऊपर डाउट ही नहीं होता है, लेकिन वो प्रैक्टिस उन्होंने सालों तक की, लोगों का उन्होंने दिल जीता। इसलिए एथिकल प्रैक्टिस करो। जब आप एथिकल प्रैक्टिस करोगे, सच्चाई से रहोगे, प्रॉपरली लोगों के साथ में उनको सर्विस दोगे, तो लोग आप पे भरोसा करेंगे। लॉन्ग रन पे आपके जाने के बाद में आपकी जो जनरेशन आएगी उनके साथ में भी वो लोग क्या रहेंगे, अटैच रहेंगे। सस्टेनेबिलिटी, सस्टेनेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितने सालों से सस्टेन हो। फॉर एग्जांपल अगर कोई इरफान कोच को ढूंढेगा तो वो 22-23 सालों से सस्टेनेबल है। तो सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए बहुत से लोग मेरी बिजनेस कोचिंग को ज्वाइन करते हैं, पर्सनल कोचिंग को ज्वाइन करते हैं। लंबे लंबे
अलग अलग जगह से दूर दूर से मुझे ज्वाइन करते हैं, क्योंकि वो मुझे चेक करते हैं कि कितने टाइम से बंदा सस्टेनेबल है। तो सस्टेनेबिलिटी आपको आगे लेके जाती है। कम्युनिटी एंगेजमेंट, आप कम्युनिटी के साथ में एंगेज रहो। कम्युनिटी को अगर आपकी जरूरत है, जरूरी नहीं कि उनसे पैसे कमाने के लिए आप उनके साथ में रहो, उनके साथ में आप एंगेजमेंट दीजिए, उनके साथ में रहिए। और कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो भी आपके आजू बाजू में जो कॉर्पोरेट है उसको गवर्न कीजिए, उसको अच्छी तरीके से उनके साथ में रहिए, उनके साथ में यूनाइटेड रहिए। तो ये जो 12 आपके मैनेजमेंट के पॉइंट्स है दोस्तों, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसको इनकलकेट करना पड़ेगा। जो जो मैंने पॉइंटर्स बताया उसको लिखिए आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा सारे के सारे पॉइंटर्स, जिसको आप इंप्लीमेंट करोगे। कुछ असाइनमेंट्स देने वाला हूं आप लोगों को, वो असाइनमेंट्स आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेंगे, उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मैं आपको कुछ टेम्पलेट्स देने वाला हूं जिससे आप बिजनेस मैनेजमेंट को, वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिलेंगे। तो दोस्तों आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों ये टोटल 52 वीक्स की ट्रेनिंग है। हर हफ्ते मैं आपको एक ट्रेनिंग लेके आऊंगा। उस ट्रेनिंग को आप क्या कीजिए, सुनिए, अपने दोस्तों को भी सुनाइए। इसके बाद में हम नेटवर्किंग स्टार्ट करने वाले, बिजनेस नेटवर्किंग, क्यू बिजनेस एंड टेक बिजनेस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन भी है बिजनेस एंटरप्रेन्योर आइडिया नेटवर्क ग्रुप, जो बीइंग के नाम से है, जहां से हम फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया ना लेते हुए आपकी नेटवर्किंग करेंगे। आप अपने सेम माइंडेड लोगों से मिलोगे, उनके साथ में आप बिजनेस को, अपने बिजनेस को शेयर करोगे, वो आपको कुछ मदद करेंगे, आप उनको मदद करोगे। इस तरह से हमको इस कम्युनिटी को बिल्ड करना है। तो ये इरफान कौचाली की कम्युनिटी है, जिसमें मैं कोशिश कर रहा हूं कि मुझे जो मिला है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूं, आप लोगों के बिजनेस को ग्रो करूं, और फिर आपका जो भी आगे मतलब अच्छा होगा, डेफिनेटली ब्लेसिंग्स तो मिलेगी, लेकिन डेफिनेटली मेरा जो ये करने का मकसद है वो सिर्फ इतना है कि आप लोग अपने बिजनेस को ग्रो करो, अच्छे से टैक्स भरो, हमारे गवर्नमेंट का जो भी टैक्सेस आता है उसको टाइम पर भरिए, और अपने देश को भी आगे बढ़ाइए और खुद को भी आगे बढ़ाइए। दोस्तों मेरा नाम इरफान कौचाली है, मैं बिजनेस कोच, ग्रोथ हैकर, सेल्स एंड इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, आप लोग का दोस्त। मैं हर हफ्ते आपके साथ में ट्रेनिंग शेयर करने वाला हूं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस ट्रेनिंग को उन जरूरतमंदों तक पहुंचाओ जो बिजनेस ट्रेनिंग खरीद नहीं सकते हैं। तो ये ओपन ट्रेनिंग फॉर्म रखा हूं, जो मैं ट्रेनिंग 18 लाख रुपया लेकर मैं बेचता हूं, जो मैं पर्सनल कोचिंग में आई सेल दिस कोचिंग, तो मैं आपके साथ में कर रहा हूं ये ट्रेनिंग। और आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कीजिए दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा इस कम्युनिटी में बिजनेसमैन को ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको ही बेनिफिट हो। जब हम हमारा ये कम्युनिटी ऑनलाइन पर और ऑफलाइन में बिजनेसमैन को हम लेके आए, तो उससे आपको बेनिफिट मिले। दोस्तों मिलते हैं सेकंड ट्रेनिंग में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को आगे लेके जाओगे। थैंक यू सो मच, दुआओं की दरख्वास्त।